हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है 2025 टू 2026 का बच्चों। तो आज की इस क्लास में हम एक नया चैप्टर अकाउंट्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जी हाँ बच्चों, इसको जीएसटी के नाम से भी बोला जाता है। ये अभी हमारे 2017 जुलाई 1 को हमारे देश में लागू किया गया था। हालांकि इसकी तैयारी 2016 से चल रही थी, बट ये इंप्लीमेंट 2017 में हुआ है। तो आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि जीएसटी होता क्या है, किस तरीके से इसको लिया जाता है, कैसे ये डिडक्ट किया जाता है, अल्टीमेटली इस टैक्स को कौन पे करेगा। ये सब सारी बातें हम लोग आज इस क्लास में जानने वाले हैं। तो देखिए बेटा, हमारे देश के अंदर दो प्रकार से गवर्नमेंट जो है टैक्स लेती है। हमारे यहां पर जो टैक्स लिया जाता है वो दो तरीके से लिया जाता है। एक बोलते हैं जिसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये दो तरीके होते हैं भारत के अंदर टैक्स को लेने के यहाँ के सिटीजन से बच्चों। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन हम किसी थर्ड पर्सन पर या सेकंड पर्सन पर शिफ्ट नहीं कर सकते, हमें ही उस टैक्स का पे करना होगा, हमारे ऊपर ही उसका लगता है। हम उसका पैसा, उस टैक्स का पैसा किसी दूसरे बंदे से नहीं ले सकते हैं। ऐसे टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। ये डायरेक्ट टैक्स लगता है हमारी इनकम पर, हमारी वेल्थ पर बेटा। तो हम हमारी इनकम पर हम ही टैक्स देंगे, उसका पैसा हम किसी थर्ड पर्सन से या किसी सेकंड पर्सन से नहीं ले सकते हैं बेटा। उसी तरीके से एक और टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जी हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका पहले पेमेंट तो आप कर दोगे टैक्स, मतलब कहते हैं उसको जिसका बर्डन आप किसी दूसरे पर्सन पर शिफ्ट कर सकते हो। मतलब स्टार्टिंग में आप पे कर दो, बट उस टैक्स का पैसा आप जिसको वो माल बेच रहे हो उससे वो आप कलेक्ट कर सकते हो बेटा। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपका जो जीएसटी होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। अब सवाल ये उठता है कि सर इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी को लाया क्यों गया है? तो देखो, जीएसटी से पहले यहां पर वेट वैल्यू एडेड टैक्स लगता था बेटा। ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स थे। सर्विस टैक्स लगता था, कस्टम टैक्स है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। ये देखो बेटा, ये देखो यहां पर जीएसटी आने से पहले वेट लगता था जिसको वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, है ना, एंट्री टैक्स, ये सब टैक्स लगते थे। ये सब अलग अलग टैक्स थे, ठीक है ना। तो बड़ा इनमें कंफ्यूजन रहता था और कई बार डबल टैक्सेशन हो जाता था, ठीक है ना। बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी हुआ करते थे। तो इस वजह से इन सब का एक सोल्यूशन बना दिया कि हम ऐसे अलग अलग टैक्स नहीं लेंगे कि भाई उसको वेट बोल दिया, उसको सर्विस बोल दिया, उसको एक्साइज बोल दिया, उसको एंटरटेनमेंट बोल दिया, या उसको एंट्री टैक्स बोल दिया। ऐसे अलग अलग टैक्स बोलने की बजाय हम उसको एक ही टैक्स बोलेंगे जिसका नाम है गुड्स और सर्विस टैक्स। अगर आप गुड्स ले रहे हो तो उस पर टैक्स दो, अगर आप सर्विस ले रहे हो किसी चीज की तो आप उसके ऊपर टैक्स पे करो। किसी भी कैटेगरी का हो एक ही टैक्स लगेगा, वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इज दैट क्लियर बेटा? तो कंफ्यूजन दूर हो गया, थोड़ा कन्वीनियंट हो गया, और यहां पर जो डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई, और थोड़ा सा ये जो है बाकी कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉस्टलियर कम है बच्चों। तो इसलिए जीएसटी को यहां पर लाया गया है। तो जीएसटी हमारे लिए क्या है? एक गुड्स और सर्विस टैक्स है। ये टैक्स का फायदा सबसे ज्यादा ये है बेटा कि आप जब गुड्स का यूज करोगे तभी आपको उसका गुड्स का टैक्स देना है, या आप जब सर्विस लोगे तभी उस सर्विस का आपको टैक्स लेना है। अदरवाइज अगर आप गुड्स यूज नहीं कर रहे हो कोई पर्टिकुलर, या कोई पर्टिकुलर सर्विस अगर आप नहीं ले रहे हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इज दैट क्लियर? और प्रोड्यूसर और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं समझा देता हूं बेटा। ये सिर्फ और सिर्फ टैक्स कंज्यूम करने वाले लोगों से लिया जाएगा। बेसिकली मतलब कंज्यूमर ही जीएसटी का पेमेंट करेंगे, प्रोड्यूसर को नहीं करना है, सेलर को नहीं करना है, ठीक है ना। जब कोई व्यक्ति इस इंटेंशन से किसी गुड्स या सर्विस को खरीद रहा है कि वो उसे कंज्यूम करेगा, अपने पर्सनल यूज के लिए लेगा, तभी ये अल्टीमेटली उस कंज्यूमर से ही जीएसटी का पैसा लिया जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? देखो लिख रखा है, इट इज अ सिंगल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। एक सिंगल प्रोसेस है ये। सिंगल टैक्स मतलब क्या है? एक ही टैक्स चलेगा
मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक। मैन्युफैक्चरर ने बनाया, मार्केट में लेकर आया, बायर ने बाय किया, फिर उसने फर्दर सेल कर दिया, वो अल्टीमेटली कस्टमर तक पहुंचा। तो बायर, तो जो मैन्युफैक्चरर है और वहां तक जो कंज्यूमर है, इनके बीच में जो है कोई अलग अलग प्रकार का टैक्स पे नहीं करना है, एक ही नाम है टैक्स का, वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसलिए इसको सिंगल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोला गया है बेटा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है बेटा? अगर आ रही है आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग हम सबको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जितना ज्यादा ये आगे बढ़ेगा या जितना ज्यादा ये ट्रेवल करेगा उसके अकॉर्डिंगली ये टैक्स लगेगा। देखो, दिस मींस द टैक्स इज रिसीव्ड बाय द स्टेट वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम्ड, नॉट वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है ना। अल्टीमेटली ये टैक्स मैंने पहले बोला आपको कस्टमर को ही पे करना है, प्रोड्यूसर को पे नहीं करना है। तो जब तक कंज्यूमर नहीं आएगा ये चलता रहेगा। जहां कंज्यूमर आ गया बस वहीं इस जीएसटी का एंड हो जाएगा, क्योंकि उसका पेमेंट सिर्फ और सिर्फ कस्टमर से लिया जा रहा है, जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है उसी को ही करना है। तो जब तक इस स्टेप्स में कंज्यूमर नहीं आ जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। इसलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहते हैं, क्योंकि इसको चलकर अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचना है। फाइनल पेमेंट जो है वो कंज्यूमर से होगा, बाकी सभी बीच में सेटलमेंट होगा, क्योंकि इसका पेमेंट सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति करेगा जो उस प्रोडक्ट का यूज कर रहा है। इस बात को आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों। इज दैट क्लियर? आगे देखो बेटा, आगे क्या है हमारे पास में, इसकी क्या जरूरत है। तो देखो, बिफोर जीएसटी से पहले इनडायरेक्ट टैक्स में वेट था, जिसको वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, सर्विस टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, या मैं कहूं एंट्री टैक्स था बेटा। तो इन सब के अंदर बड़ा कंफ्यूजन रहता था कि भाई किसमें क्या लगने वाला है ना, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था। कई बार डबल टैक्सेशन का जो है टेंशन रहता था, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कॉस्टली था बेटा ये हमारे लिए। तो यहाँ पर इन सब का, वेट का, सर्विस का, एक्साइज का, एंटरटेनमेंट का, एंट्री का, इन सब का एक ही सोल्यूशन आया कि भैया एक ही प्रकार का टैक्स लगाया जाएगा, वो है जीएसटी, और बाकी सब हटा दो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एक ही टैक्स रहेगा। तो एक ही टैक्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर हम अलग अलग चीजों पे अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाएंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए सभी का एक ही टैक्स बना दिया, वो है जीएसटी, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर गुड्स यूज कर रहे हो तो टैक्स पे करो, सर्विस यूज कर रहे हो तो टैक्स पे करो, बेच रहे हो, बना रहे हो तो टैक्स नहीं देना है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है बेटा। अल्टीमेटली वही टैक्स पे करेगा जो उस गुड्स का या उस सर्विस का यूज कर रहा है। मतलब प्रोड्यूसर को या कोई बिजनेसमैन को जीएसटी पे नहीं करना है। अगर वो खरीदते टाइम पर जीएसटी पे कर रहा है तो बाद में उसको एडजस्ट करवा दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं हर बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि अल्टीमेटली फाइनली जीएसटी को जो है कस्टमर को ही पे करना होता है, कस्टमर ही जीएसटी पे करेगा बच्चों। इज दैट क्लियर? तो इससे इतने सारे टैक्सेस को खत्म कर दिया ताकि इससे जो है बहुत बड़ा कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया। सबको पता लग गया कि हाँ भाई एक ही टैक्स है, ना कोई वेट है, ना कोई सर्विस है, ना कोई एक्साइज है, ना कोई एंटरटेनमेंट है, बस एक टैक्स है, वो है जीएसटी। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। अब देखो बेटा, इसको जीएसटी को कैसे चार्ज किया जाता है, कैसे गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करती है ना, कैसे ये स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन जीएसटी के पैसे को एडजस्ट करते हैं। क्योंकि भाई टैक्स हो, इनडायरेक्ट हो चाहे डायरेक्ट टैक्स हो, ठीक है ना, ये जो टैक्सेस होते हैं गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। तो गवर्नमेंट इसको अपने आपस में कैसे बांटती है, कैसे इसको एडजस्ट करती है, उसके बारे में समझते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पर 3 प्रकार से जीएसटी लिया जा रहा है फिलहाल। वो है एक तो सीएसटी, जिसको बोलते हैं सी फॉर सेंट्रल, जी फॉर गुड्स सर्विस एंड टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होता है एसजीएसटी, मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेटा। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका पैसा सीधा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है बेटा। एसजीएसटी मतलब इसका पूरा का पूरा सीधा पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। आईजीएसटी अभी समझाऊंगा, और तो पहले हम समझते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी को एडजस्ट कैसे करते हैं,
और कब ये अप्लाई होता है, तभी जाके आपको आईजीएसटी भी समझ में आएगा बेटा। तो देखो बेटा, दो ट्रेडर हैं जो सेम स्टेट में रहते हैं, भले वो किसी और दूसरे शहर में रहते हो, जैसे कि एक ट्रेडर है जो कि जयपुर में रह रहा है, एक ट्रेडर है जो कि झालावाड़ में रह रहा है। इज दैट क्लियर बेटा? तो इन दोनों के बीच में बिजनेस डील हो रही है, ये दोनों आपस में कुछ एक दूसरे का खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, बट ये दोनों अलग अलग शहर हैं, बट एक ही स्टेट में आते हैं, तब वहां पर दो जीएसटी लगेगी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो जिसे मान लो सपोज करो 12% जीएसटी लगा, तो 6% जीएसटी का अमाउंट जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 6% जो जीएसटी का अमाउंट है वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास में बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? तो मैंने क्या कहा, जब हम विद इन अ स्टेट, एक स्टेट के अंदर अगर जीएसटी ले रहे हैं, सॉरी, अगर एक ही स्टेट के अंदर हम बिजनेस कर रहे हैं और उस पर जीएसटी लग रहा है, तो जितने भी परसेंट से जीएसटी लग रहा है उसका आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा बच्चों। इज दैट क्लियर? आईजीएसटी में क्या होता है, दो अलग अलग स्टेट के बीच में अगर ट्रेडिंग हो रहा है, जैसे मान लो राजस्थान का ट्रेडिंग पंजाब के साथ हो रहा है, राजस्थान के अंदर जयपुर में कोई एक ट्रेडर है और लुधियाना के अंदर पंजाब में कोई ट्रेडर है, और ये आपस में जो है बाय और सेल कर रहे हैं किसी भी गुड्स को, तो दो अलग अलग स्टेट हो गए बेटा। तो यहां पर एक ही जीएसटी लगेगा जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब आईजीएसटी, और इसका पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट जितना बनता है स्टेट गवर्नमेंट का, उतना उनके साथ उस टैक्स में से अमाउंट शेयर कर देती है बेटा। क्या कहा मैंने कि दो अलग अलग स्टेट्स के बीच में बिजनेस हो रहे हो और वहां से जो जीएसटी का अमाउंट जनरेट हो रहा हो, वो फिलहाल के लिए सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा वो पूरा पैसा, फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी बेटा। तो ये टाइप्स होते हैं जीएसटी के, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, और इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है दोनों स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बेटा। आई होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब जो बायर और सेलर्स सेम स्टेट से हो तो उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। इज दैट क्लियर? जब दोनों ही बायर और सेलर एक ही स्टेट में, जैसे राजस्थान में दोनों आ रहे हो बेटा, तो यहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों अप्लाई होगा। बट इंटर स्टेट है बेटा, तो यहां पर सिर्फ एक ही अप्लाई होगा, वो है आईजीएसटी। इंटर स्टेट मतलब दो अलग अलग स्टेट के लोग, तो यहां पर अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? चलो अब देखो यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। देखो बेटा, जब हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो उस पर जो जीएसटी लगेगा उसको इनपुट टैक्स कहते हैं। परचेज करते टाइम पर, चाहे वो सीजीएसटी हो, चाहे एसजीएसटी हो, चाहे आईजीएसटी हो, अगर आप परचेज कर रहे हो तो वो इनपुट जीएसटी कहलाएगा। और अगर आप सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, तो आप बेच रहे हो, आपको प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपके पास जीएसटी आ रही है बेटा, तो वो आउटपुट जीएसटी कहलाएगा। इनपुट जीएसटी में मतलब क्या हो गया, मान लो सपोज करो मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं क्या करता हूं, ये मार्कर जो है बेचता हूं। तो मैंने जब खरीदा, भाई बेचने से पहले मुझे खरीदना भी तो पड़ेगा ना ये मार्कर, तो मैंने जब खरीदा, जब मैंने इसको खरीदा तो मेरे से सामने वाले प्रोड्यूसर ने हैंड टू जीएसटी का अमाउंट ले लिया। अब आप बोलोगे सर आप तो बेचने के लिए मार्कर खरीद रहे हो ना, तो फिर आप क्यों जीएसटी पे कर रहे हो? तो देखो बेटा, ये जीएसटी का नियम है, मैं भले ही इन मार्कर को बेच रहा हूं, ठीक है ना, मैं बेचने के इंटेंशन से मार्कर्स को परचेस कर रहा हूं, बट मेरे को पहले जीएसटी पे करना पड़ेगा जिससे मैं ये मार्कर खरीद रहा हूं। अब आप बोलोगे सर फिर आपने पे कर दिया, आप तो बोल रहे हो कस्टमर पे करेगा अल्टीमेटली जीएसटी। बिल्कुल बेटा, कस्टमर ही पे करेगा। अब मैंने इस मार्कर के ऊपर जो भी जीएसटी दिया है वो सामने वाले के पास चला गया और मैंने पे कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, जब इसको बेचूंगा ना, तो मैं कंज्यूमर से क्या करूंगा, जीएसटी लूंगा। वो अमाउंट नहीं लूंगा जो मैंने पे किया है, ठीक है ना, वो अमाउंट नहीं लूंगा। अब मेरे पास से जब मैं इसको बेचूंगा तो उस पर जितनी जीएसटी अप्लाई होती है वो मैं कस्टमर से लूंगा। ले लिया, मेरे पास आ गया और मैंने पे कर दिया। अब मैं तो बिजनेसमैन हूं, कंज्यूमर तो हूं नहीं, तो मेरे को जो मैंने जीएसटी पे किया था परचेस करते टाइम पर, और मेरे पास जो अभी गवर्नमेंट का जीएसटी पड़ा हुआ है उसमें एडजस्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर? जैसे मान लो मैंने परचेस करते टाइम 100 रुपए जीएसटी दिया, इज दैट क्लियर? अब मैंने बेचते टाइम पे 150 जीएसटी ले लिया,
यहां से सुनना मेरी बात, जब क्लियर हो जाएगा आपको। इसको अभी थर्ड जो पॉइंट है ना, इसमें दिख रहा है आपको आईटीसी, इसका मतलब भी समझा रहा हूं। क्या बोल रहा बेटा, मैंने जब मार्कर खरीदा था तो 100 रुपए जीएसटी दिया था। अब मैं मार्कर बेच रहा हूं तो सामने वाले से 150 रुपए 150 रुपीज जीएसटी ले रहा हूं। इज दैट क्लियर? तो मेरे पास 150 रुपए जीएसटी गवर्नमेंट की, जो मुझे गवर्नमेंट को पे करनी है, और गवर्नमेंट के पास मेरे 100 रुपए जो गवर्नमेंट मुझे देगी। तो गवर्नमेंट मुझसे क्या बोलेगी, तेरे पास कितने पैसे पड़े हुए हैं? मैं बोलूंगा सर मेरे पास 150 है। अच्छा, मैं कितना दूंगी तेरे को? मैंने कहा सर आप मुझे 100 रुपीज दोगे। तो ठीक है बेटा, तेरे 150 में से 100 रुपीज काट ले, अब कितना बचा? मैंने सर 50 रुपीज बचा, वो मुझे दे दे। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। इज दैट क्लियर? यही आईटीसी होता है। आईटीसी ऑलवेज बिजनेसेस टू रिड्यूस देयर टैक्स लायबिलिटी बाय क्लेमिंग क्रेडिट। जब हम क्लेम करेंगे ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट्स के ऊपर, जब उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो मैंने जब बाय किया तो 100 रुपए जीएसटी दिया। इज दैट क्लियर? जब मैंने बेचा तो मैंने 150 रुपए जीएसटी दिया। तो उस 150 रुपए में से मैंने अपना 100 रुपए काट के जो 50 रुपए गवर्नमेंट का बचा, वो मैंने गवर्नमेंट को दे दिया बेटा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? वेल एंड गुड। आगे देखते हैं बेटा, जीएसटी रेट्स कैसे कैसे लगती है। तो बेटा 0% से लेकर 28% तक जीएसटी बेटा। 0% में हमारे जो इसेंशियल फ्रेश मिल्क है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन पर 0% जीएसटी लगता है, क्योंकि नेसेसरी आइटम्स है बेटा, तो गवर्नमेंट इस पे नहीं लगाती। बाकी बेटा 5%, 12%, 18% जो कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो इसमें आते हैं बेटा। वो कुछ भी हो सकता है, कोई स्टेशनरी का आइटम भी हो सकता है बेटा। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, वहां पर भी लगता है बेटा जीएसटी। तो ये अलग अलग प्रकार से अलग अलग कैटेगरीज इसमें बना रखी है। लास्ट से 28% बेटा, जो भी लग्जरियस आइटम आप खरीदोगे या कुछ टबेको वगैरह आप खरीदते हो बेटा, तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। तो इस तरीके से कैटेगरी बना रखी है और इस तरीके से पेमेंट करने का यहां पर गवर्नमेंट ने बना रखा है। तो इस तरीके से जीएसटी लिया जाता है। इज दैट क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई डाउट आपको अगर रहता है बेटा, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा। और साथ ही साथ में इस वीडियो को, इस लेक्चर को लाइक जरूर करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।